अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है अक्टूबर की 28 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट रेफरेंस खत्म हो गया। फुल कोर्ट रेफरेंस लगभग 2.5 घंटे जारी रहा। एक और अदालती कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर आबिद जुबैरी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में आबिद जुबैरी समेत 6 वकला ने दरखास्त में विफाक और सूबों को फरीक बनाया है। साबिक सदर आबिद जुबैरी ने दरखास्त में इस्तदा की है कि 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार, आइन के बुनियादी हकूक और बुनियादी आईनी ढांचे के मनाफी करार दिया जाए। दूसरी जानिब 26वीं आईनी तरमीम को बलूचिस्तान की वकला तंजीमों ने भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बलूचिस्तान बार कौंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने दरखास्तें दायर की हैं। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है। तौहीन अदालत की दरखास्त पीटीआई के रहनुमा और सीनियर वकील सलमान अकरम राजा ने दायर की है। सलमान अकरम राजा की इस दरखास्त में इलेक्शन कमीशन के अरकान को फरीक बनाया गया है और इस्लामाबाद की पुलिस ने कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्जाम में ईमान मजारी एडवोकेट को शौहर समेत गिरफ्तार कर लिया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ईमान मजारी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया है कि ईमान मजारी और उनके शौहर को फौरन रिहा किया जाए। पाकिस्तान के वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारी के लिए कारोबारी माहौल बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। अमरीका के दारुल वाशिंगटन डीसी में सहाफियों से गुफ्तगू में वफाकी वजीर खजाना ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को अपनी मईशत के DNA को तब्दील करना होगा, जिसके लिए दरामदात पर इन्हिसार में कमी शामिल है। सरकारी इदारों की निजकारी का जिक्र करते हुए मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हुकूमती इदारों की निजकारी करनी होगी, जिसके लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी का ज्यादातर अमल नवंबर में मुकम्मल कर लिया जाएगा। बाराचनार पेशावर रोड की बंदिश 17वें रोज में दाखिल हो गई है। कुर्रम में रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बाराचनार के डॉक्टरों और मकामी इंतजामिया का कहना है कि अद्वियात की किल्लत के बाइस 8 बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सड़क 12 अक्टूबर को नस्ती गांव में एक काफिले पर हमले के बाद बंद कर दी गई थी, जिसमें 17 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए थे। हुक्काम ने वाक़े के सिलसिले में 100 के करीब अफराद को हिरासत में ले लिया है। हरीफ कबायली बिरादरियों के दरमियान कशीदगी को दूर करने के लिए कोशिशें जारी हैं। इस मसले को हल करने के लिए एक जिरगा तश्कील दिया गया है। पाकिस्तान से इमदादी सामान की एक और खेप लबनान रवाना कर दी गई है। पाकिस्तानी वजारत खारजा के बयान के मुताबिक लबनान रवाना की गई इमदाद में खैमे, खाने की अशिया, खुश्क दूध, सर्दियों के गर्म लिबास, कंबल और तिब्बी सामान शामिल है। वजारत खारजा के मुताबिक ये इमदादी सामान की तीसरी खेप है जो लबनान रवाना की जा रही है। अमेरिका के सदर जो बाइडन आज पीर को व्हाइट हाउस में दिवाली की एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ये त्योहार दुनिया भर में, खासतौर पर भारत में, हिंदू, जैन और सिख मनाते हैं। दिवाली की तकरीबात का आगाज सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के अहद सदारत से शुरू हुआ था और सदर बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिवाली की तकरीबात मुनक्किद की थी। भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक में हिंदुओं के मजहबी त्योहार दिवाली की तैयारियां जारी हैं। दिवाली को रोशनियों का त्योहार भी कहा जाता है, जिसकी मुनासबत से तहाइफ का तबादला और खुसूसी पूजा का एहतमाम किया जाता है। दिवाली हर साल उमूमन अक्टूबर के आखिरी
اور नवंबर के इब्तिदाई अय्याम में मनाई जाती है। तालिबान की वजारत सेहत आमा ने पोलियो वायरस के कतरे पिलाने की मुहिम पर तकरीबन 2 माह की पाबंदी के बाद पीर को 34 सूबों में से 16 सूबों में पोलियो वायरस से बचाव की जैली मुहिम शुरू की है और कहा है कि 5 साल से कम उम्र के 6.2 मिलियन बच्चों को इस दौरान इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो वायरस के खात्मे के इख्तिताम के मुताबिक अफगानिस्तान में सन 2024 में अब तक पोलियो वायरस के 23 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं। पाकिस्तान ने भी पोलियो केसेस में खतरनाक हद तक इजाफे के जवाब में अपनी तीसरी मुल्कगीर मुहिम का आगाज कर दिया है। सन 2024 में अब तक 41 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये मुहिम 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान 5 साल से कम उम्र के 45 मिलियन से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल आज पीर को एक हंगामी इजलास मुनक़िद कर रही है, जिसमें ईरान के खिलाफ इसराइल के जवाबी हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काउंसिल के मौजूदा सदर स्विट्जरलैंड ने कहा है कि ईरान ने अलजायर, चीन और रूस के ताउन से इजलास की दरखास्त की है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने हफ्ते के रोज 15 रुकनी कौंसिल को लिखे गए खत में कहा कि इसराइली हुकूमत के इक़दामात बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए एक संगीन खतरा है और पहले से नाजुक खित्ते को मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं। इसराइल के वजीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने इतवार को कहा कि हमलों से इसराइल के मकासद हासिल हो गए हैं, जिसमें ईरान की दिफाई सलाहियतों और मिसाइल बनाने की सलाहियत को नुकसान पहुंचाया गया है। इसराइली फोर्सेस ने पीर के रोज जनूबी लबनान में ताज़ा फजाई हमले किए, जहां सेहत के हुकाम ने बताया कि तायर शहर में कम से कम 5 अफराद हलाक हुए। मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी ने इतवार के रोज गजा में इसराइल और हमास की जंग में 2 रोजा जंग बंदी की तजवीज पेश की, जिसमें जंगजू ग्रुप की तरफ से लड़ाई में तातुल के दौरान 4 यरगमालियों को रिहा करना भी शामिल है। न तो इसराइल और न हमास ने सीसी के इस मंसूबे पर कोई फौरी रद्द अमल पेश किया है। दरियासना इसराइल के मोसाद के सरबराह डेविड बर्निया इतवार को कतरी वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी और अमरीकी CIA के सरबराह विलियम बर्न्स से बातचीत के लिए दोहा रवाना हुए। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बागाई ने पीर के रोज कहा कि तेहरान इसराइली हमलों का मजबूत और मौसर जवाब देगा। उधर इसराइल के शहर तल अबीब में इतवार की शब वजारत दिफा की इमारत के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहरे में शरीक अफराद का कहना था कि वो इसराइल और फलस्तीनियों दोनों के लिए एक पुरअमन हल और जंग बंदी चाहते हैं। रूस ने पीर को कहा कि उसने मशरकी यूक्रेन के पोक्रोस शहर के जुनूब में एक और गांव पर कब्जा कर लिया है, जहां उसकी अफवाज कई महीनों से पेशकदमी कर रही थी। मॉस्को की वजारत दिफा ने कहा कि फौजियों ने पोक्रोस से तकरीबन 25 किलोमीटर जुनूब में वाक़े सोकरेन गांव पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ने मॉस्को की जानिब से फरवरी सन 2022 में पूरे पैमाने पर हमले शुरू करने से पहले ही पोक्रोस का बेशतर हिस्सा खाली कर दिया था। कानकनी के इस शहर की आबादी तकरीबन 60,000 अफराद पर मुश्तमिल है। ड्रामे, क्राइम और एक्शन से भरपूर वेब सीरीज मिर्जापुर कामयाबियां समेटने के बाद अब जल्द बड़े पर्दे पर भी आने वाली है। सीरीज के शरीक प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने पीर को मिर्जापुर फिल्म बनाने का ऐलान किया। फरहान अख्तर ने अपने इंस्टाग्राम पर मिर्जापुर दी फिल्म का ऐलान करते हुए एक टीजर शेयर किया, जिसमें अदाकार पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दोविंदो शर्मा को देखा जा सकता है। भारतीय नशियाती इदारे NDTV के मुताबिक फिल्म की हिदायत गुरमीत सिंह देंगे, जबकि ये साल सन 2026 में रिलीज की जाएगी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है।
آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔